हेलो माय डियर ब्यूटीफुल सोल, वेलकम टू माय चैनल सोल टेरर 555। आज मैं आपके लिए जो एक रीडिंग लेके आई हूँ वो है आज की करंट एनर्जी। ठीक है, टुडे एनर्जी चेकिंग। तो आज की एनर्जी क्या है आपके लिए, आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स है, क्या स्टेप लेने वाली है, तो ये मैं आज देखूंगी। ठीक है, तो ये एक जनरल रीडिंग होगी, मेल फीमेल सभी के लिए है। ये एक एनर्जी रीडिंग है, तो सभी लोग ये देख सकते हैं, सभी राशि के लोग ये देख सकते हैं। तो जब भी ये रीडिंग आपके सामने आए तो ये आपके लिए ही होगी। तो जितना जितना रेजोनेट करे उतना आप रखें, और जितना रेजोनेट नहीं करे उतना आप छोड़ दें। तो ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो आप कभी भी ये देख सकते हैं। ओके, तो आइए हम रीडिंग शुरू करते हैं। कट गिरा हुआ है, नाइट ऑफ वंस, Three of Pentacles, Seven of Pentacles, the Emperor, Eight of Pentacles, King of Wands, the Tower, Two of Wands, the Star, Ten of Cups, Eight of Wands, Four of Wands. Bottom of the deck है Ace of Cups. Okay. तो यहाँ पे जो रीडिंग लेकर निकल के आई हैं आपके पर्सन की जो एनर्जीज आपके लिए है, तो यहाँ पे है जो आपके जो पर्सन है वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टेबल है और स्टबर्न है, जिद्दी किस्म की होगी, बहुत इगोइस्टिक है, बहुत ईगो है इनमें, और बहुत स्टबर्न भी है। ओके, और वो ना अपनी फीलिंग्स आपको ठीक तरीके से बोल नहीं पाते, अपनी फीलिंग्स को वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते, बहुत ही ज़्यादा वो क्या कहूँ, बहुत ही ज़्यादा वो इंट्रोवर्ट है पहले तो ये। और एक होती है ना बहुत ही एक रिजर्व पर्सनालिटी जो है, ज़्यादा बोलते नहीं हैं, तो उस किस्म की है, लेकिन उनके भीतर बहुत सारे इमोशन है। नारियल की तरह होती है ना कोई कोई, ऊपर की शेल जो है बहुत ज़्यादा कठोर सख्त है, लेकिन अंदर बहुत कोमल है, तो उसी तरह आपकी पर्सन है, हो सकती है। और यहाँ पे आप नाइट ऑफ वंड्स के एनर्जी में हो और आपके पर्सन भी, तो दोनों ही बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं दोनों की तरफ, लेकिन यहाँ पे ना टावर कार्ड आई हुई है, तो टावर कार्ड कुछ डरने की वैसी बात भी नहीं होती है। तो टावर हमारी लाइफ में कभी ना कभी आती है, सबकी लाइफ में ही, लेकिन ज़्यादातर जब आप स्पिरिचुअल पाथ पे होती हो, या तो फिर कुछ सोलमेट जर्नी या ट्विल्व जर्नी में होती हो, तो आपकी लाइफ में टावर मोमेंट आएंगे ही। टावर मोमेंट की बात ही आपके आपके लाइफ की ग्रोथ होती है, आपकी जर्नी, असली जर्नी शुरू होती है। तो टावर मोमेंट वैसी बुरी तो बात नहीं है, चिंता की भी, कुछ टेंशन की भी बात नहीं होती है। टावर मोमेंट की बात ही आपकी रिवर्ट होती है, ट्रांसफॉर्मेशन होती है, चेंजेस होती है। फिर जो होती टावर मोमेंट के बाद जो आती है ना, वो ही आपकी लाइफ में स्टेबल होती है। ठीक है, तो टावर मोमेंट कभी ना कभी सभी की लाइफ में आती है, उतार चढ़ाव तो सबकी लाइफ में ही होती है। ऐसे आपकी सडन नहीं होती,
नहीं ना, हमारी लाइफ तो ऐसे एक खींची हुई रेखा नहीं हो सकती। अप्स डाउन तो होंगे ही, ऐसे अप्स डाउन में ही होती है हमारी लाइफ। तो टावर मोमेंट ऐसा हो सकता है आप दोनों के बीच आई हुई हो, या तो फिर आएंगे, लेकिन आपके पर्सन यहाँ पे दो रास्ते पे अटकी हुई है, डिसीजन ले नहीं पा रहे हैं, स्टक है। और स्टार एनर्जी है, तो आप यहाँ पे बहुत ज्यादा बैलेंस है। मुझे लगता है आप बैलेंस करने की भी कोशिश कर रहे हो, खुद को बैलेंस करने की बहुत ज्यादा कोशिश में हो आप। और यहाँ पे 10 ऑफ कप्स है, तो आपके पर्सन आपके साथ एक मेरिड लाइफ चाहते हैं, आगे की लाइफ आपके साथ बिताना चाहते हैं। और कोई कोई यहाँ पे ऐसा है मैरिड पर्सन जो ऑलरेडी मैरिड है, उनके बच्चे भी है, ठीक है। कोई कोई ऐसा है अनमेरिड है, आपके साथ उनकी लाइफ, आगे की लाइफ को देखते हैं, आपके साथ उनकी शादी हो, बच्चे हो, ऐसा। नहीं, ये भी तो हो सकती है, नहीं तो ये भी हो सकती है, कोई कोई यहाँ पे है भी, ठीक है, मैरिड है, और उनकी फैमिली भी है, उनके बच्चे भी हैं, वो खुद एक फादर है, ठीक है, और खुद ही एक फादर है। और यहाँ पे ऐसा भी कोई आपके पर्सन है जिनकी लाइफ में अपनी फादर का बहुत बड़ा बड़ा एक बहुत बड़ा रोल है। उनके फादर की बातें सुनकर उनको चलनी पड़ती है, तो बड़े भाई भी हो सकते हैं। और 8 ऑफ वंस है, तो ये ग्रोथ की एनर्जी दिखाती है। 4 ऑफ वंस तो ये मैरिज की कार्ड है। तो जो कोई चाहते हैं मैरिड हो, दोनों की कमिटमेंट हो, कमिटमेंट दे आपके पर्सन। अगर आप चाहते हैं आपके पर्सन आपको कमिटमेंट दे, आप दोनों की शादी हो जाए, परमानेंट यूनियन हो, तो ये होगी। आपके पर्सन आपको कमिटमेंट भी देंगे, आपके तरफ आएंगे भी, कमिटमेंट भी देंगे, और मैरिज के प्रपोजल भी देंगे। आपके घर में आप दोनों की शादी फिक्स्ड हो सकती है, ठीक है। और यहाँ पे कोई कोई जो है मैरिड है, उनकी अपनी ही एक फैमिली है, ठीक है। और अगर टावर कार्ड आई हुई है आप दोनों के बीच, अगर सोशल मीडिया पे आप ब्लॉग भी हो, तो इधर पे क्या है, अगर ब्लॉग भी हो, तो फिर भी आपके पर्सन आपको बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा। और यहाँ पे किंग ऑफ वंस है, यहाँ पे नाइट ऑफ वंस है। तो कोई कोई यहाँ पे आपके पर्सन बहुत ज्यादा एग्रेसिव मूड में है, बहुत ज्यादा एग्रेसिव मूड में है, बहुत ज्यादा आप एक्शन के मूड में है। आपके पर्सन यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्शन के मूड में है, एक्शन लेंगे वो आपके लिए, ठीक है। एक्शन के मूड में है, एग्रेसिव मूड में है। और दोनों ही ना, दोनों की तरफ, भले ही आप दोनों में ब्लॉक हो, अब इस वक्त नो कॉन्टेक्ट की सिचुएशन हो, बातें नहीं हो रही है, ऐसा भी हो, लेकिन आप दोनों को ना बहुत ज्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो एक दूसरे को, और बहुत ज्यादा अट्रैक्ट फील कर रहे हो। आप भी अट्रैक्ट फील कर रहे हो फिजिकली, आप भी अट्रैक्ट फील कर रहे हो फिजिकली, ठीक है। तो आप दोनों की फिजिकली यूनियन होगी, आप दोनों की मैरिज भी होगी, ठीक है। तो और कोई कोई यहाँ पे फाइनेंशियली ग्रोथ कर रही है, और किसी किसी की फैमिली भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो आपके पर्सन यहाँ पे मेरिड जो पर्सन है, वो भी अपने लाइफ में अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी कर रहे हैं, ठीक है। वो अपनी लाइफ में इस वक्त अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, और आपके काम के ऊपर फोकस कर रहे हैं। और अगर आप दोनों के बीच नो कॉन्टेक्ट की सिचुएशन हो भी, टावर मोमेंट की वजह से, लेकिन बहुत ज़्यादा प्यार है आप दोनों में, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है आप दोनों में, बहुत ज़्यादा पैशनेट लव फील करते हैं एक दूसरे के लिए, रह नहीं पा रहे आपके पर्सन आपके बिना, रह नहीं पा रहे। मैंने कहा ना, बहुत ज़्यादा जिद्दी, स्टबर्न, इगोइस्टिक है आपके पर्सन, ठीक है। बोलते नहीं, आप अपनी जो फीलिंग्स है वो आपको बोलेंगे नहीं, वो आपको मिस करेंगे, लेकिन बोलेंगे नहीं मैं तुमको मिस कर रही हूँ, या तो फिर कुछ मैसेज कर दे, सोच रहे हैं मैसेज कर दे कि नहीं, बातें कर दे, कॉल करे, लेकिन करेंगे नहीं इस बार। वो चाहते हैं आप आगे आगे आए, आके आप बातें करें, लेकिन वो बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं आपको, लेकिन इतना ईगो है, बोल नहीं पा रहे हैं, ठीक है। अब लव ओरेकल से हम देखते हैं।
देखते हैं कौन सा कार्ड आती है। और देखते हैं यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। तो पहले कार्ड जो आई है फ्रेंडशिप। Nurture the bonds of friendship within your relationship and your love life will dramatically improve। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपकी और आपकी पर्सन में जो फ्रेंडशिप है, ठीक है ना, हमारी सबकी लाइफ में सभी रिश्ते में ना फ्रेंडशिप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो भी हो, सिस्टर हो, मदर हो, मदर के साथ अपनी डॉटर की रिलेशनशिप हो, सन हो, फादर हो, ब्रदर हो, जो भी रिश्ते हो, वहाँ पे ना फ्रेंडशिप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर फ्रेंडशिप है आप दोनों के बीच, हस्बैंड वाइफ के बीच भी मैं कहूँगी फ्रेंडशिप होना पहले शर्त है। फ्रेंडशिप नहीं होगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगी निभाना। सिर्फ प्यार होना ही काफ़ी नहीं होती, किसी रिश्ते में सिर्फ प्यार ही होना काफ़ी नहीं होती, फ्रेंडशिप भी रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे ख्याल से। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप दोनों की जो फ्रेंडशिप है उस बॉन्ड को आप बहुत नर्चर कीजिए, ठीक है। फिर देखिए आपकी लव लाइफ कैसे ड्रामेटिकली चेंज होता है। ओके, यहाँ पे बोला जा रहा है लाइफ इज सीरीज ऑफ कॉन्स्टेंटली शिफ्टिंग साइकिल्स। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि लाइफ तो एक सीरीज है, कंटिन्यूस वो शिफ्ट होती रहती है, सर्किल, ठीक है। आपकी जो लाइफ की जो साइकिल्स है ना, आप पहले बच्चे थे, बच्चे से आप फिर थोड़ा बड़े हुए, फिर आप और टीनेज हुए, टीनेज से फिर आप और ज़्यादा बड़े हुए, युवा से आप बूढ़े हुए। तो यहाँ पे जो ये लाइफ की साइकिल है वो तो चलती रहती है ना, वो एक सीरीज है। तो व्हेन वी रेजिस्ट चेंजेस, तो हमको ना हमको रेजिस्ट नहीं, हमारे लाइफ के ऊपर हमको चेंजेस रेजिस्ट नहीं करने चाहिए। वही रेजिस्ट द नेचुरल फ्लो ऑफ लाइफ। हमारी जो लाइफ की जो फ्लो है ना, उस रेजिस्ट करने पर वो जो फ्लो है लाइफ की, वो ना खत्म हो जाती है। नेचुरल जो फ्लो होती है ना वो खत्म हो जाती है। अननेसेसरी आप अपने ऊपर स्ट्रेस ले लेते हो, तो इसीलिए बोला जा रहा है कि आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। अननेसेसरी आप स्ट्रेस मत लो और आप रेजिस्ट मत करो कुछ चेंजेस को। जो चेंजेस हो रही है आपकी लाइफ में होने दो, रेजिस्ट मत करो। ये एक नेचुरल तरीके है, ठीक है, यूनिवर्स के एक तरीके हैं। अब हमारी लाइफ की सभी की लाइफ ही एक साइकिल है, ठीक है, तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है। तो इसको आप रेजिस्ट मत कीजिए, जो हो रहे हैं होने दें, ठीक है। और नहीं तो अननेसेसरी आप अपने ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले लेंगे। गो विद द फ्लो। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप फ्लो के साथ चलो। यू विल बी सरप्राइज इट लीड्स। तो आप सरप्राइज हो जाएंगे, आप ना बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाएंगे, ये क्या हो गया मेरी लाइफ में। बहुत मिरेकल्स होंगे देखना, जब आप अपने आप को ना गॉड के ऊपर सरेंडर कर देते हो और गो विद द फ्लो हो जाते हो, तब आपकी लाइफ में मिरेकल्स होती है, मिरेकल्स होती ही है। मेरे बोलने पर आप करके देखो, अब सरेंडर हो जाओ गॉड की, यहाँ यूनिवर्स के ऊपर। तुम जानो मेरी लाइफ, तुम जैसे चलोगी मैं वैसे चलूंगी। हपुनो करो, ठीक है। सॉरी बोलो यूनिवर्स को, लव यू बोलो यूनिवर्स को, आई एम सॉरी, आई लव यू बोलो यूनिवर्स को, ठीक है। फिर देखना आप तुम्हारी लाइफ में कैसे कैसे मिरेकल्स होते हैं। गो विद द फ्लो, फ्लो के साथ जाओ, जो हो रही है होने दो उसको, तुम रेजिस्ट भी नहीं कर सकते, जो होना होगा वो होके रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे है beware of what you are projecting, for the qualities you admire in one another are qualities you both possess equally, so the qualities you do not like are also your own reflection। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप दोनों एक दूसरे की एक मिरर हो, तो एक दूसरे की क्वालिटी को आप रेस्पेक्ट कीजिए। और यहाँ पे ना द क्वालिटीज यू डो नॉट लाइक आर ऑल्सो योर ओन रिफ्लेक्शन। जो यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर आपके पर्सन में कुछ चीजें आपको पसंद ना आ रहा हो, तो ये आपका ही रिफ्लेक्शन है, ये आपका ही रिफ्लेक्शन है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के मिरर हो। अगर आपको कुछ क्वालिटीज आपके पर्सन में अच्छी नहीं लग रही है, आपके पर्सन को आप में कुछ अच्छे नहीं लग रहे, तो ये आपकी मिरर है,
ये आपकी मिरर है, आपको ही मिररिंग कर रही है, ठीक है। तो आप एक दूसरे की क्वालिटीज को बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट कीजिए। और यहाँ पे बोला जा रहा है डीप इन योर हार्ट यू ऑलरेडी नो द आंसर, डू व्हाट फील राइट। तो बोला जा रहा है कि आप अपनी मन की अंदर जाओ, गहराइयों में जाओ, तुम जानते हो इसकी आंसर क्या है, क्या फील कर रहे हो इस वक्त। तो तुमको ना गहन चिंतन करने की बहुत ज्यादा जरूरी है। तो तुम अपनी हार्ट की अंदर जाओ, गहन चिंतन करो, फिर तुमको जो क्वेश्चन के आंसर चाहिए होगा वो तुमको वैसे ही मिल जाएगा। ओके। और ये है कि सीक्रेट यूनियन, ऑनर एंड ट्रेजर योर रिलेशनशिप फॉर इट इज ट्रूली सीक्रेट। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपकी जो रिलेशनशिप है ये बहुत ही ज्यादा पवित्र है, डिवाइन है। तो इसके आप रिस्पेक्ट कीजिए। तो ये फॉर इट इज ट्रूली सीक्रेट। तो ये बोला जा रहा है कि ये रियली आप दोनों की जो रिलेशनशिप है ये बहुत ज्यादा पवित्र है, बहुत ज्यादा, ठीक है। तो अपनी रिलेशनशिप का आप रेस्पेक्ट क्या कीजिए। आप दोनों की कांटेक्ट रहे ना रहे, होगी, अभी नहीं है, अभी टर्म मोमेंट है, फिर देखना इस ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड जब चली जाएगी, टावर मोमेंट खत्म हो जाएगी, फिर से आप दोनों एक हो जाओगे। अगर एक होना है तो आप दोनों की सचमुच आप दोनों एक दूसरे के साथ सच्चाई से प्यार करते हो, एक दूसरे के ऊपर आप बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हो, तो बिलीव मी आप दोनों की यूनियन तो होगी ही। तो आप एक दूसरे को बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट कीजिए, अपनी रिलेशनशिप को रेस्पेक्ट कीजिए। तो ये बहुत एक पवित्र रिश्ता है। फिर आई हुई है sexual union. Honor the place in one another where you are one eternal soul. For there you will find true bliss. तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप एक दूसरे की जगह को ना आप रिस्पेक्ट कीजिए। बार बार बोला जा रहा है, देखिए एवरी कार्ड में है रेस्पेक्ट कीजिए, रेस्पेक्ट कीजिए, एक दूसरे की भावनाएं को रेस्पेक्ट कीजिए, एक दूसरे के गुण अवगुण जो भी हो रेस्पेक्ट कीजिए, वो आपकी मिरर ही है। तो यहाँ पे भी बोला जा रहा है honor the place in one another where you are eternal soul. तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपकी जो आत्माएं है ना वो अविनश्वर है। इटर्नल मतलब अविनश्वर है, जो खत्म ही नहीं होगा, जो जिसके कुछ क्या कहूँ, जिसके एटर्नल, जिसके कुछ खत्म ही नहीं, कोई खत्म नहीं कर सकता जिसको, ठीक है ना, अविनश्वर जिसको कहते हैं। तो आपकी सोल जो अविनश्वर है आप दोनों की, तो ये प्यार जो है ना बहुत ज्यादा पवित्र है। आप दोनों की सोल अविनश्वर है, आपकी प्यार अविनश्वर है, जिसको कभी डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। आपके प्यार को कभी कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएंगे। तो आपकी जो सेक्सुअल यूनियन भी होगी वो भी बहुत ज्यादा रेस्पेक्टेबल है, वो भी बहुत ज्यादा सेक्रेट है, ठीक है, उसको भी आप रेस्पेक्ट कीजिए। तो आपकी जो अब मैं चैनल मैसेज दूंगी आपके पर्सन की, तो आपके पर्सन आपको कह रहे हैं कि जान आई लव यू सो मच, मैं तुमको बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, आई मिस यू सो मच, सो मच, मैं तुमको बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ, आई लव यू सो मच, आई ट्रस्ट यू, मैं तुमको विश्वास करती हूँ, लेकिन मेरी कुछ मजबूरियाँ हैं इस वक्त, मेरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसके लिए मैं आप कुछ दिनों मैं तुम्हारे साथ कांटेक्ट नहीं कर सकती, मैं तुमको कमिटमेंट दे नहीं रही हूँ, लेकिन मैं दूंगी, मैं जल्द ही हमारे बीच जो दूरियां हैं वो ख़त्म कर दूंगी, हमारे बीच की जो भी दूरियां है, जो भी सिचुएशन है, उसको मैं रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगी। मैं तुमको मेरी लाइफ में बहुत शिद्दत से मांगती हूँ, खुदा से प्यार करती हूँ मैं तुम्हारे लिए, तुम मेरी लाइफ में आ जाओ, मैं तुमसे बहुत बहुत प्यार करती हूँ, लव यू सो मच। तो ये थी आज की चैनलिंग मैसेज। तो अगर मेरी ये रीडिंग आपको पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर माय वीडियोस एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।